जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। परमात्मा महावीर जब देशना फरमाते तो सबसे पहले प्रारंभ में परमात्मा हृदय में जिज्ञासा जागृत करने का उद्बोधन फरमाते। आचारांक सूत्र का स्वाध्याय अगर किसी ने सुना हो, आचारांक सूत्र का जो पहला सूत्र है उस पहले सूत्र में परमात्मा महावीर ने गणधर भगवंतों से कहा, गौतम स्वामी से कहा, सुधर्मा स्वामी से कहा, जो परमात्मा ने सबसे पहले देशना दी और वो देशना सुनी गणधर भगवंतों ने, और सुधर्मा स्वामी भगवंत ने जम्बू स्वामी से कहा। पूर्व समय में जब लिखने का युग नहीं था या लिखने का युग था मगर परमात्मा महावीर के शासन में लिखने की परंपरा नहीं थी, श्रुति परंपरा थी। परमात्मा महावीर ने जो फरमाया, जो देशना दी, वो गणधर भगवंतों ने सुनी। फिर क्रमशः उनके गुरु भगवंतों ने अपने अपने शिष्यों को परमात्मा महावीर की देशना सुनाई। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से, जम्बू स्वामी ने प्रभव स्वामी से, प्रभव स्वामी ने स्वयंभव सूरी से। इस प्रकार क्रमशः परमात्मा की आगम संपदा, परमात्मा का धर्म, परमात्मा की वाणी क्रमशः आगे चली। देवर्दी गणी क्षमा श्रवण के समय में लिखने का प्रारंभ हुआ। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, स्वंग में आउसम तेण भगवया एव मक्खायम इय मेगेसिम नो सन्ना भवई। आचारंग सूत्र का ये पहला सूत्र है। आचारंग सूत्र में परमात्मा फरमाते हैं और सुधर्मा स्वामी कहते हैं जम्बू स्वामी से कि हे जम्बू, मैंने परमात्मा से ऐसा सुना, परमात्मा ने ऐसा फरमाया। क्या फरमाया? सबसे पहले कि इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको संज्ञा नहीं है, जिनको बोध नहीं है, जिनके अंतर में ये ज्ञान नहीं है, जिनके अंतर में ये भाव पैदा नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। इन 3 प्रश्नों से परमात्मा की देशना का प्रारंभ हुआ है। इन 3 प्रश्नों में व्यक्ति के अंतर में जिज्ञासा है। और ध्यान रहे, संसार के बारे में जितने भी भाव हमारे अंतर में पैदा होते हैं वे प्रश्न कहलाते हैं, और स्वयं के बारे में जो भाव पैदा होते हैं वो जिज्ञासा कहलाते हैं। आप अंतर में विचार करना कि मेरे अंतर में प्रश्न पैदा ज्यादा होते हैं या जिज्ञासा भी पैदा होती है। अधिकतर तो हम प्रश्नों की दुनिया में भटकते हैं। संसार के बारे में सवाल है। संसार में जब भी कोई नई वस्तु देखेंगे तुरंत प्रश्न पैदा होगा, ये क्या है, ये क्या काम आती है, इसका क्या उपयोग है, इसका मूल्य क्या है, ये किसकी है। ये सारे प्रश्न हमारे अंतर में पैदा होते हैं। दुनिया के समस्त पदार्थों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तुओं के बारे में हमारे अंतर में विचार पैदा होते हैं, प्रश्न पैदा होते हैं। लेकिन स्वयं के बारे में, मैं स्वयं कौन हूं, मैं स्वयं कहां से आया हूं, मैं स्वयं कहां जाने वाला हूं। और इस दुनिया में ये 3 प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म मार्ग में मंजिल प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न पर्याप्त है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाने वाला हूं, मुझे कहां जाना है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई है तो वो पहला है, मैं कौन हूं। क्योंकि मुझे अपना बोध नहीं है और अपना बोध प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी किया नहीं है, और इसलिए नहीं किया है कि मैंने अपने नाम को मैं अपना मान बैठा हूं, अपने शरीर को मैं अपना स्वरूप मान बैठा हूं, और इसी को मैं अपनी दुनिया मानता हूं। यही सब कुछ मैं हूं। मैं का अर्थ मेरा शरीर, मैं का अर्थ मेरा स्वरूप, मैं का अर्थ मेरा बाह्य आचरण, बाह्य स्वरूप, बस उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया है। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले अपने अंतर से ये प्रश्न करो कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं वो जानना है। और दूसरा तीसरा प्रश्न, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाना हूं, ये 2 प्रश्न हमारी शाश्वतता को दिखाते हैं। इन दोनों प्रश्नों से ये परिणति मिलती है
कि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, मैं सदा यहां रहने वाला भी नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं से आया हूं और कहीं ना कहीं जाने वाला हूं। इसका मतलब मैं शाश्वत हूं। एक प्रश्न में मेरा अतीत और एक प्रश्न में मेरा भविष्य है। मैं कहां से आया हूं, जहां से आया हूं वो मेरा अतीत था, और जहां जाने वाला हूं वो मेरा भविष्य है। इसमें अतीत और भविष्य दोनों आ गए। ऐसा मुझे अपने वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से समझना है, और मैं कौन हूं इसको जानने के लिए मुझे बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, और तब मुझे यह तय करना पड़ेगा, अपने आप को छांटना पड़ेगा। और छांटने के लिए मैं नकारात्मक प्रश्न करूंगा कि मैं कौन नहीं हूं। सबसे पहले मैं ये जान लूं कि मैं क्या नहीं हूं, तो जो शेष बचेगा वही मैं हूं। तो मैं क्या नहीं हूं? क्या मैं आंख हूं? वही मेरा स्वरूप। क्या मैं शरीर हूं? वही मेरा स्वरूप। मैं क्या नहीं हूं? तो मेरे अंतर में ये भाव पैदा होगा कि जो मरने वाला है वो मैं नहीं हूं, जो समाप्त होने वाला है वो मैं नहीं हूं, जो बदलने वाला है वो मैं नहीं हूं। अगर बदलने वाला मैं होता तो मैं तो कभी का बदल चुका हूं। मैं तो कभी का बदल चुका हूं। मैं वो हूं जो कभी बदलता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो सदा सदा रहता है। वह मेरा दिव्य स्वरूप है। तो जो मैं नहीं हूं वो मैं जान लूं, तो मैं जो हूं वो जिज्ञासा का समाधान हमारे अंतर में प्रकट हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो मरता है, शरीर तो मरने वाला है। आज नहीं तो कल समाप्त होने वाला है, और लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। हमें पता नहीं चलता कि शरीर कब बदल रहा है, मगर लगातार बदल रहा है। मैं शाम को सोता हूं तो कोई और होता हूं, सुबह उठता हूं तो कोई और होता हूं। शाम और सुबह को छोड़ो, मैं यहां आया था इस पंडाल में, जब मैंने प्रवेश किया था तब मैं दूसरा था, और अभी मैं दूसरा हूं। जब यहां से मैं रवाना होऊंगा तब भी मैं दूसरा होऊंगा। शरीर तो मेरा बदल जाएगा, जो नहीं बदलेगा वही मैं हूं, और वह है मेरी आत्मा। अपने प्रति जिज्ञासा। संसार के प्रश्न तो मैंने बहुत किए हैं, संसार के प्रश्नों को मैंने बहुत जाना है, और सुबह उठकर अखबार हाथ में लेकर, मोबाइल हाथ में लेकर, टेलीविजन के सामने न्यूज चैनल चलाकर केवल और केवल मैं संसार के प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन संसार के प्रश्नों के समाधान मुझे कितने भी मिल जाएं, उसमें मेरा कोई कल्याण नहीं है। कल्याण केवल एक जिज्ञासा में है, और इसलिए ठाणांग सूत्र में लिखा है, एगम जाने से सब्बे जाने। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। सबको जान लेता है, इसका मतलब केवल इतना ही है कि फिर और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं रहती। एक को जिसने जान लिया, फिर और किसको जानना, और किसी को जानने की कोई अपेक्षा नहीं है। समाहित हो गया, समाधान मिल गया, वो बैठ गया, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई, सारे प्रश्न निरुत्तरित हो गए। एगम जानी से सब्बे जानी। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, क्योंकि वह सबके स्वरूप को जान लेता है। और एक को वही जानता है जो जड़ को जड़ के स्वरूप में जानता है, जो चेतन को चेतन के स्वरूप में जानता है। और इस संपूर्ण दुनिया में केवल दो ही तत्व हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। इसके सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं। एक जड़ है, एक चेतन है। अंतर केवल इतना है हमारे भीतर में कि न तो हम जड़ को जड़ के रूप में पहचान पाए हैं, न चेतन को हम चेतन के रूप में पहचान पाए हैं। हम दोनों में कभी कभी मिलावट कर डालते हैं। इसलिए जड़ को जड़ के रूप में जान लेना, चेतन को चेतन के रूप में जान लेना, सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। जो जड़ है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। जो चेतन है वो चेतन ही है, वो जड़ नहीं है। जड़ कभी भी चेतन हो नहीं सकता, और चेतन कभी भी जड़ हो नहीं सकता। ये भाव हमारे अंतर में आ जाए। और एक बात और, दुनिया को हर कोई जान सकता है, मगर मुझे केवल मैं ही जान सकता हूं। मुझे मेरे सिवाय और कौन जानेगा? अपने आप में मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ये मैं ही जान सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। अपने अंतर में जिज्ञासा पैदा करो। प्रश्न बहुत किए,
प्रश्नों के कारण हम केवल और केवल भटके हैं, क्योंकि प्रश्न जब हम करते हैं और उसमें उत्तर जब प्राप्त करते हैं तो उन उत्तरों में हम अपना ममत्व भी जोड़ देते हैं, अपनी आसक्ति भी जोड़ देते हैं, और इस कारण से, उस आसक्ति के कारण से संसार में केवल और केवल भटकाव पैदा होता है। जिज्ञासा पैदा करो। जिज्ञासा यानी अपने बारे में सवाल करना, अपने बारे में जो जानने का भाव पैदा होना, संयम के बारे में जानने का भाव पैदा होना, धर्म के बारे में भाव पैदा होना, उसका नाम जिज्ञासा है। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास में उपस्थित है। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले एक बहुत छोटा बच्चा हमारे पास में आया, बहुत छोटा बच्चा, इतना पतला दुबला, उसे देखकर लगता था कि ये 5 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का होगा, लेकिन हकीकत में वो संभवतः 6 वर्ष का या 6.5 वर्ष का था। उसने आते पूछा, महाराज साहब मुझे आपसे एक सवाल करना है। मुझे बड़ा अचरज हुआ, श्रावक भी 2-4 खड़े थे वहां। मुझे बहुत अचरज हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा है, और बच्चे कभी भी ऐसा कहते नहीं है कि मुझे सवाल करना है, वो कभी इजाजत नहीं लेते। बच्चे कभी भी इजाजत लेने की परंपरा कई घरों में भी नहीं कि बच्चे कभी कहते हों कि हे पिताश्री, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप अनुमति प्रदान करें। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि बच्चे का हृदय बहुत कोमल, सुकोमल और निखालस, गुजराती शब्द है निखालस। निखालस यानी एकदम से स्वच्छ, खाली, और जिसके अंतर में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं, ऐसा उनका हृदय, शुद्धता से परिपूर्ण। और बच्चे तो सबको अपना मानते हैं, और अपना मानते तभी उनके पास में जाते हैं, और जिनको अपना नहीं मानते उनके पास जाते नहीं, दूर से ही रवाना हो जाते हैं। माता पिता बोले, कितने बच्चे आते हैं ना हमारे पास में, माता पिता लेकर के आते हैं, और मम्मी कहती है कि बेटा पास में जाओ, वंदना करो, हाथ जोड़ो, वंदना करो। बच्चा नहीं, सवाल ही नहीं करता तो नहीं करता। वो माँ कितनी पीछे पड़ जाए, पिताजी कितने पीछे पड़ जाए, नहीं। हस्तक्षेप ले, नहीं। पिताजी माताजी लेते हैं तब भी उनके देखा देख भी नहीं। जिनको नहीं देना उनको नहीं लेना है। अभी तक उनके हृदय में उनके प्रति वो अपनत्व का भाव पैदा नहीं हुआ। और जिस बच्चे के हृदय में अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है, वो माता पिता के बिना के ही पास में आ जाता है, और एकदम पास में आकर के बैठ जाते हैं। एक छोटा बच्चा मेरे पास में आया और आकर के कहा, महाराज साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों को देखा कि क्या मासूम बच्चा है और एकदम से जिज्ञासा अपने अंतर की प्रकट करना चाहता है। मैंने कहा क्या प्रश्न करेगा, पूछेगा तो क्या पूछेगा, अब ये बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा है, और क्या पूछेगा। हम कभी कभी समझते नहीं कि 6 वर्ष के बच्चे या छोटे बच्चे कितने नादान होते हैं, लेकिन उन बच्चों को नादान समझने की भूल कभी मत करना। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा आपके बाल थोड़े सफेद हुए जा रहे हैं, सफेद क्यों हो रहे हैं, आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। पिताजी को जवाब क्या देना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था ये तो उम्र का असर है, ये सीधा सा जवाब देना था। मगर पिताजी ने देखा कि चलो बच्चे को फटकारने का अच्छा मौका है, सवाल किया है, तो जवाब दिया। पिताजी ने अपने छोटे बच्चे से कहा कि बेटा, जिस बाप का बेटा तेरे जैसा शैतान होगा उसके बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब बच्चे की शैतानी, बच्चे को नाराज होना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था, मगर बच्चा हंसा और हंस करके कहा पापा आपकी बात में समझ गया कि मेरे दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हैं, अब समझ में आ गया। कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। बच्चों को ज्यादा नादान समझने की कोशिश मत करना, होशियार होते हैं बच्चे और हमेशा अपनी बुद्धि से आगे चलते हैं।
बुद्धि दौड़ती है। वो छोटा बच्चा आया मेरे पास और आकर के कहा, महाराज साहब एक सवाल मुझे करना है। मैंने कहा पूछो, बहुत आराम से पूछो। उसे पास में लिया, वो पास में भी आ गया, पास में आया और उसने पूछा, हाथ जोड़ करके पूछा, उसने पूछा सवाल क्या था उसका। उसने कहा, महाराज साहब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी जिज्ञासा देखो। क्या नाम था उसका? चैतन्य नाम था। अब महाराज साहब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा ये क्या जबरदस्त सवाल किया है। मतलब उसके अंतर की जिज्ञासा है कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। आज की तारीख में बड़ा होने के बाद में क्या होगा, क्या विचारधारा बदलेगी, विचारधारा का पता नहीं चलता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति एक जैसे विचारों में, एक दिन तो बहुत बड़ी बात, एक घंटा भी बड़ी बात, लगातार 5 मिनट भी एक जैसे विचारों में नहीं रह पाता। लगातार विचार बदलते हैं, दृष्टि बदलती है, विचार बदलते जाते हैं। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में उसके अंतर की जो जिज्ञासा प्रकट हुई और उसने जो कहा, कितनी बड़ी बात, इसका नाम है जिज्ञासा। कभी आपके अंतर में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई? कभी ऐसा विचार भी पैदा हुआ? और कभी इस प्रकार के भाव आपने अपने घर में कभी बैठकर, सामूहिक रूप से बैठकर कभी प्रकट करने की चेष्टा भी की? कभी हमने विचार किया कि हमारे जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली कौन सी है? सबसे बढ़िया जीवन किसका है? सबसे अच्छा जीवन, सबसे सुखी जीवन, सबसे बढ़िया जीवन और सबसे ज्यादा कल्याण का जीवन कौन सा है? कभी आपने अंतर में बैठ करके विचार किया? और क्या विचार आता है? मेरे बेटे को मुझे अच्छा जीवन देना है, अपने पुत्र को मैं अच्छा जीवन देना चाहता हूं, उसका जीवन बहुत सुखी हो, बहुत शांतिमय हो, बहुत समाधिमय हो, और उसे ऐसा बढ़िया जीवन देने के लिए उसे मैं क्या विकल्प देता हूं? कि भाई तुझे सबसे पहला तो एक ही काम रहता है, पढ़ाना, स्कूल में डालना, स्कूल में पढ़ाना, LG KG जो भी चलता है, फिर 1 2 3 4। हम तो उस वक्त में जब पढ़ते थे स्कूल में तब पहली क्लास ही शुरू होता था। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।